वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। आज हम बात कर रहे हैं टीआरएस पार्टी के नौजवान लीडरों को जो मेहनत आज कर रहे हैं, क्या उन्हें इसका फल मिलेगा या नहीं पार्टी में। क्योंकि मैं जो फैक्ट है वो कहता हूं, हमने जो सीएम साहब का, केसीआर साहब का जलदृश्यम में जब पार्टी लॉन्च किए थे तब के विजुअल्स आपको बताए थे, और ये मैं कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि जब जलदृश्यम में जो लोग मौजूद थे, मैं खुद देखा हूं, आज पार्टी में ना वो लोग हैं, ना उन्हें को पोस्ट दिया गया है। तो अब क्या हमारे जफर खान साहब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, डिवीजन में, अपने, मैं तो समझता हूं कि अपने खुद की कमाई से पैसे लगाकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। क्या इनकी खिदमत का फल इन्हें पार्टी में मिलेगा या नहीं, क्या आपको मिलेगा? यकीन है जफर खान साहब, बताइए हमारी आवाम को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। हम हमारे केसीआर साहब है, सीएम साहब, और हमारे केटीआर साहब है, और हमारे महमूद अली साहब है। हम लोग उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि जितना भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं हमारे डिवीजन में, हम लोग डेली एक्टिव रह रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही काम करते रहेंगे डिवीजन में। क्या क्या काम किए हैं आप अब तक? कल जो काम किए हैं, क्या उससे पहले कोई काम नहीं कर रहा था? जी नहीं, इससे पहले तो कर रहे थे, सभी मिलकर कर रहे हैं काम। मगर हमारे डिवीजन, नाननगर डिवीजन का जो भी काम चल रहा है, बहुत उसमें हम लोग एक्टिव है। जैसे कि सालरजन कॉलोनी में मस्जिद में मच्छर का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, फॉगिंग मशीन का बंदोबस्त किया गया है। जितने भी काम हो रहे, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा था, वो भी काम मुकम्मल करें हम लोग। जितना भी टीआरएस की जानिब से काम हो सक रहा है, हम लोग उसको आगे लेकर जा रहे हैं और उसको मुकम्मल कर रहे हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं। जी जफर खान साहब, बहरहाल हमारी नेक तमन्नाएं हैं, यूथ लीडर हैं, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ के जो काम वो बढ़ चढ़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका फल उन्हें मिले। आइए अब हम आवाम से बात करते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई फारूक खान रियासत नगर साहब, कैसे है फारूक साहब? बहुत दिन बाद बात हो रही है आपसे। लियो साहब इसके लिए बांटने वाली थी। जी जी, बताइए फारूक साहब। पहले तो वो केसीआर साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं, मगर अब एक भाई एक छोटा एक पहलू है जो अब उस पर गौर करने की जरूरत है। बोलिए साहब। क्या बोलते हैं, इंडिया के नंबर 1 पीएम बोल रहे हैं ना भाई। हमारी नजर में तो नंबर 1 हमारे सत्ताधीश सदर साहब है। और मैं जाती वो जानने जा रहा हूँ गहराइयों में जी। नंबर 1 कैसा हुए भाई नो, कौन बोल रहे नंबर 1 सीएम है बोल के नो। अच्छा, राशन कार्ड चले गए, फिर वो नल के पीछे लगा दिए, लाइट के पीछे लगा दिए, फिर नंबर 1 थी, फिर मुसलमानों को नुकसान, फिर सीएम साहब नंबर 1। माइनॉरिटी का लोन रुपए का किसी को भी नहीं मिला, फिर इन्होंने नंबर 1 कैसा हुए भाई। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो मसला चल रहा था जी का जी, उसमें जो है तारीफ भी नहीं करे आप। हमारे महमूद अली साहब तो करना था। नहीं, महमूद अली साहब किए तायद, बोलते लोग महमूद अली साहब किए तायद किए। महमूद अली साहब राजनाथ सिंह साहब को दिए रिप्रेजेंटेशन हुकूमत के जरिए। हुकूमत, अरे डिप्टी सीएम साहब जब पर्सनली होम मिनिस्टर को जाके रिप्रेजेंट कर रहे तो हुकूमत की जानिब से ही होता भाई। वो मुसलमान और दलित को छोड़ दे के पीछे नंबर 1 सीएम करार दिए गए जी। तो ये मैं नहीं मानता हूँ भाई, नंबर 1 सीएम साहब नहीं हो सकते। खैर, डेमोक्रेसी में अपनी अपनी राय होती है। हाँ, राय है भाई, बरोबर है, हक है, बरोबर है। मैं बोल रहा हूँ सच का सच, आप सच बोलते जी, इसके लिए हम आपको सुनते और हम सच बोल रहे हैं, आप भी गौर करिए। नहीं बिल्कुल, मैं देखिए, मैं बिल्कुल अनकट प्रोग्राम है, यहाँ कोई सेंसर कटिंग नहीं है। मुसलमान हुक्मरानों से नहीं है भाई। मुसलमान जाके कमा रहा होता सऊदी, एशिया, दूसरे गल्फ कंट्रियों में जाके कमा रहे हैं, तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह। अरे फारूक खान साहब, ऐसा मत बोलिए, यूथ लीडर मौजूद है, जफर खान नाराज हो जाएंगे, बेचारे डिप्रेस हो जाएंगे, मेहनत कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। बोलने वाला हूँ आप जवाब दीजिए। एक काम करिए फारूक साहब, एक काम करिए, हमारे यूथ लीडर कुछ अफसोस का इजहार कर रहे हैं, उनसे आप सुन लीजिए एक बार, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाएंगे वो। नहीं भाई, बोलिए। जी बोलिए साहब, बोलिए। उनका पैसा खर्च करके कर रहे हैं बोले आप उनके डिवीजन में। जी, वो खुद कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं देखा नहीं हूँ,
आप बोलिए इनका जवाब। फारूक खान साहब देखिए, हमारे पैसा- जमात के अच्छे वर्कर हैं वहाँ जी, के रियासत नगर के। पैसा खर्चा करने की बात नहीं है साहब, गरीब को मदद कर रहे हैं हम लोग, हमारी जानिब से, खुद की जानिब से कर रहे हैं। अब देखिए हर बात को तो सीएम, आप कर रहे हैं, सुनिए नहीं, आप, सुनिए आप। 15 साल से हूँ सियासत में, जी जी 15 साल से हूँ मैं। एज एक वर्कर की हैसियत से काम करा मैं, एज जी। एक सोशल वर्कर की हैसियत से काम करा। जी जी हक में कुछ दिखा मैं बरोबर वहाँ सही बोलूंगा। जो इससे पहले कांग्रेस के यूथ लीडर हमारे, क्या कि नाम था भाई का, उनको बिठाए थे शायद भाई, जी मैं कहा कांग्रेस हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, भाई मुसलमानों को पीछे कर डाली। मुसलमान दलित बहुत पीछे है आज। देखिए, बोलिए, बोलिए जफर साहब, देखिए, मुसलमान पीछे है आपके पीछे हुकूमत में? होने की जरूरत ही नहीं है साहब। मुसलमान की हद तक जो भी बात आ रही है वो इंशाल्लाह अल्लाह के फल से बहुत आगे तक जारी हुआ, आपको नहीं मालूम अभी। महमूद अली साहब जो है जाके खुद राजनाथ सिंह साहब को जो है रिप्रेजेंट करे थे, इतना पहले। हो रहा है, कर रहे हैं। अभी ये तो नहीं है पर्सनली आप मीडिया में आके शो के काम करो, पर्सनली आप जो है बता के करो सबको, वैसा नहीं है साहब। ये नहीं, नहीं, और ये चीज है भाई, अब जी, ये जो जी। राशन कार्ड का जो आप एक स्कीम सोचे, खैर वो आपको मालूम, आपके केसीआर साहब को मालूम, जी, लेकिन जी। उसमें गरीब का भी कार्ड कैंसिल हो गया भाई। नहीं होता साहब, नहीं होता। मेरे देखिए सर्कल 2 की बात बता रहा हूँ मैं, सर्कल 2 में बोल रहा हूँ। जी जी अब मैं कितने के बैठे हुए हम, हमारे सलीम के साथ कॉर्पोरेटर है ना, जी जी उन्होंने खुद उसके जाती सरफे से उनके पैसों से राशन कार्ड कट नहीं करे साहब, उसको ऑनलाइन सर्विस करे साहब, ऑनलाइन सर्विस करे उसको। आप आपका थंब लगा के जाके राशन लेना। अब मेरे भाई वैसी बात मैं बोल रहा हूँ, जी राशन कार्ड कैंसिल करे, गरीब का भी कार्ड कैंसिल होगा। गरीब का भी कैंसिल होगा कार्ड। आपके इल्म में कुछ बात आई है? नहीं साहब, अभी तक तो हमारे इल्म में- डिवीजन, आपके डिवीजन में कुछ कट नहीं, हुआ है? हमारे डिवीजन में तो नहीं आई साहब अभी। हमारे अभी डिवीजन में आवाज- शायद ही नहीं तो पेंशन भी कट हो गए, पेंशन भी कट हो रही, तो जी, उसका जी। मतलब रेवेन्यू जाके तहसीलदार से लोग पूछ रहे, तो नहीं कैंडिडेट को लॉ बोल रहे हैं, एक जरीफ हजरात कैसा देंगे वहाँ पे, ये बोलिए। अब तुम्हारा काम है ना, मंडल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है ना, जाके जी। उसके घर पे इंक्वायरी है या मर गया वो करो। नहीं फारूक साहब सुनिए, आप मैं इस पे जवाब दूंगा। आप मेरा जवाब सुनिए। बिल्कुल आपका, जफर खान का जैसे यूथ आजकल आप जमात में हैं, एमआईएम के लिए अच्छे वर्कर हैं, आप टीआरएस में हैं, आप लोगों का काम है ऐसे प्रॉब्लम्स को दूर करवाना। ज़ईफ लोग हैं, नहीं जा सकते, कोई बहुत लोगों को मालूमात नहीं होते, तो ये जफर खान और फारूक खान दोनों का काम है कि इन लोगों की मदद करना। तभी आप पार्टी के लिए, आप टीआरएस के लिए कुछ कर रहे हैं, आवाम के लिए, आप जमात के लिए कुछ कर रहे हैं, तो भरोसा आएगा लोगों को। ये आप लोगों का काम है। खैर अल्लाह भाई उनकी भी हिम्मत। तो भाई देखो भाई, जी, अब जी। वो हमारा काम है और भाई भी बैठे हुए, उनका भी काम है। खैर काम के लिए काम करो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं नहीं देखिए साहब, इंशाल्लाह हमारे सोर्स में अगर कोई काम आएगा तो आधी रात को हम उठ के राशन कार्ड का रहने दीजिए, पानी का मसाइल रहने दीजिए या करंट का, हम बिल्कुल कर रहे हैं साहब। अब ऐसा तो नहीं है सब चीज हमारे कहने लोग आके बोलने के लिए, हम जितना भी हो रहा कर रहे हैं हमारी जानिब से। बहरहाल फारूक खान साहब, मैं यहाँ पर, हेलो, शायद आपका कॉल कट गया है। मैं एक्चुअली एमपीज, एमएलएस, मिनिस्टर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को तो हर कोई हर चैनल पे जाते हैं, सबको पता है, इंटरव्यूज चलते हैं, लेकिन हमारा पर्सनली मेरा मकसद ये है। एक कॉल ले लेते हैं फिर हम बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इकबाल अली खान साहब कैसे हैं? अल्लाह का एहसान सर, आपकी खैरियत कैसी जी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बताइए साहब। बताना ये है, जफर खान साहब इतनी झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल के जरिए, राशन कार्ड कैंसिल हुआ तो मालूम ही नहीं करते, जबकि बात अखबार में आया 5 लाख का कार्ड कैंसिल हुए हुए हैं। हक बोलने के वास्ते ईमान का जिंदा रहना जरूरी है। पार्टी पक्की बात कीजिए। नहीं। जो लोग जी, जी। सुनिए आप सुनिए, बिल्कुल, बिल्कुल। बोलने का बिल्कुल। जब से केसीआर साहब आए हैं, तेलंगाना आवाम को जितना नुकसान हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं हुआ। बोलिए आप, टीआरएस आने के बाद किस मुसलमान को फायदा हुआ, किसी दलित को फायदा हुआ? 15 बदकम्मा खेलने को दे रही, लोगों के वजीफे रुके हुए 6 महीने से। क्या बोलते हैं, आप जो है नया सेक्रेटरीट बना रही जी। जरूरत है आपका वास्तव सिक्रेट नहीं है, आपके सितारे खराब है। आप अपने सितारों के वास्ते पब्लिक का फंड जो है इस्तेमाल कर रही। क्या बोलते हैं, की देवर को जो है 3 करोड़
रुपए का ताज दिए, जी। इसका पैसा आवाम का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, जी। आपके घर से दिए, आप आप बोलिए आप तो बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। जवाब दीजिए आप मेरे को, मैं लाइन पे हूँ वहीं। बिल्कुल जवाब दे सकते हैं आप जफर खान साहब, आप जवाब देंगे? ठीक है जफर खान साहब, थोड़ा सा मैं समझता हूँ ये जवाब नहीं, लेकिन मैं जरूर जवाब दूंगा साहब। ये जो रैंकिंग आई है इंडिया टुडे, एक नेशनल, आप जानते हैं खान साहब, आप एडवोकेट हैं, इंडिया टुडे एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी कंपनी है, चैनल्स हैं, अखबारात हैं, उनकी जानिब से सर्वे किया जाता है, रैंकिंग वो लोग देते हैं। शायद भाई जी सर्वे कराना है, ये सर्वे उनका कराना है, तो जिससे सर्वे कराना है जो पैसे दे रहे हैं, उनकी जुताई कर रहे हैं। आप भाई के कहने पे आपसे कह रहे बुराई कर सकते, क्या बोलिए आप? नहीं नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। भाई जो सर्वे उन्होंने करा है और अपने चैनल पर आज आवाम दे रही है खुल्लम खुल्ला, जी लोगों का क्या हाल होगा हिंदुस्तान के? जी फिर ये बात आपके बाद आना लाना कब लाना? बिल्कुल, इसीलिए आप देखिए, पैसे पड़ने वाले नहीं, आप हक की बात कर रहे हैं, मैं आपको कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हक की बात आवाम सुनना है, इसीलिए मैं सुना रहा हूँ। अब उसके बाद हम भी हक की बात बोल रहे हैं, इसके बाद से पहले के तो अपनी बात पहुंचा सकते हैं वहां तक। बिल्कुल। सीएम साहब तो मिलते ही नहीं, हाँ, हमको ही नहीं मिल रहा। मिलते ही नहीं, हाँ। को नहीं मिला तो आम आदमी को मिलता। नहीं, हमको ही नहीं मिल रहे सीएम साहब आजकल। आपके जरिया बने हमारे लिए। जी जी बिल्कुल सही बात कही है इकबाल अली खान साहब। आपको कई जो है तो एक आदमी एक मकान में किराए से है और मकानदार को बल जाएगा टैक्स आना पड़, वो किराएदार का भी राशन कार्ड की आदत लगी है, जब तो बेचारा जो है खाते चला था। जी 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 हाँ, बोलिए क्या ठान नहीं है गवर्नमेंट की, बोलिए आप? नहीं नहीं बिल्कुल, इतनी बात बोले तो पैसा भरिए। एक चीज है बिल्कुल, जफर खान साहब को, खान साहब मैं आप सुन रहे हैं, लाइन पे रहिए या फिर कॉल डिस्कनेक्ट करिए। 8 दिन पहले के कार्निकल के अंदर हुकूमत के पास सिर्फ तनख्वाह देने का और वजीफा देने का बजट है, उससे हटके कोई बजट नहीं है। जी आया था पेपर में, मैं पढ़ा हूँ। आया था ना, कि मैं बाकी बात नहीं बोल रहा हूँ, नहीं सुने केसीआर साहब नहीं पढ़े वो बात। जी आप तो बंधु स्कीम के अंदर पैसे सैकड़ों रुपए पड़े हुए, बजट नहीं दे। कलेक्टर से सवाल किया तो कलेक्टर बोला बजट नहीं है हमारे पास। जी क्या करना बेचारे देवा वो जी हाँ। क्या करना आप तो बंधु स्कीम की? बिल्कुल बिल्कुल, बहरहाल ये भाई जी आप सीट पे बैठे हुए हैं, अपने आप को जो है तो आप गरीबों का साथ देना, गरीबों के वोटों से आप आए हैं, जी। आटा बिरला के वोट से नहीं आए आप। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अली खान साहब बाबा नगर। इनकी बात को तो मैं गलत कह ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी कंप्लेंट्स हमारे चैनल पे आ रहे हैं जफर खान साहब, शायद आपके डिवीजन में इत्तला आपको नहीं होगी, या इत्तला होंगी तो भी आप अनजान मार रहे हैं हमारे चैनल पे बोलने के लिए, ये बात है। राशन कार्ड का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इंशाल्लाह हमारे तक आएगा तो हम उसको बराबर नहीं आए हैं, कई कंप्लेंट्स आ रहे हैं, शायद आप साहब ये नानानगर कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में तो अब तक हमारे हाथ को कोई भी ऐसी राशन की परेशानी नहीं आई साहब, राशन कार्ड की परेशानी। ओके चलिए, हेलो वालेकुम सलाम, अवामी आदमी इमरान साहब, कैसे हैं आप? नगर से हूँ साहब। जी जी बोलिए, अवामी आदमी कैसे हैं आप? अब मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है, शायद आदत जिसको बिठाए उनको राशन कार्ड के बारे में नहीं मालूम। नहीं नहीं अफसोस, चलेगा राशन कार्ड चलेगा। नहीं नहीं अफसोस बिल्कुल होना चाहिए। नहीं वो क्या करें उस पर भी गौर करिए। आदमी बोल के नहीं काम कर रहे बोल के बहादुर बिठाए, हाँ। मगर बहुत अफसोस की बात है जो राशन कार्ड और रिक्शा चलाने वाले, बताता हूँ आपको, और रियासत नगर में देखिए, अब हमारे चैनल के जरिए उनको मालूम हो रहा ना भाई, वो तो मालूम हो रहा। बोल रहे हो, नहीं हमारे चैनल के जरिए तो मालूम हो रहा ना। हमारे केसीआर बने मुबारकबाद तो एकदम क्यों बने, इसलिए कि इनकाउंटर किया है मुसलमानों का, इसलिए बने। और एक बात बोलना चाह रहा था मैं, जी 9 महीने हो गए साहब, आज भी बैठे तो आपको पूछिए पेंशन अभी तक नहीं आया, 10 महीने हो गए, एक भी नया पेंशन नहीं आ रहा है। आपको इत्तला है इस बात की पेंशन नहीं आ रहा है? ये इत्तला तो भी है आपको या नहीं है? हमारे जफर खान साहब, ठीक है, इमरान साहब रियासत नगर, हमारे जफर खान साहब पे आज आप लोग इतनी फायरिंग कर दे रहे हैं, हम शायद ठीक है जो बोल रहे हैं हकीकत है, हमारे चैनल पर भी डेली आते हैं कंप्लेंट्स, शायद इनके डिवीजन में इन तक बात नहीं आई। हमारा मकसद ये था कि जो युद्ध आज टीआरएस में बढ़ चढ़कर जा रहे हैं, नौजवान लीडर्स काम करने के
नजरिए से, जफर खान जैसे, जीवन सिंह तो खैर पुराने हैं कारवान में, और बहुत से हैं आज अट्रैक्ट होके जो जा रहे हैं टीआरएस में, क्या ये लोगों को इसका फल मिलेगा या नहीं? हम जफर खान को आज बुलाने की वजह ये है, चलिए कल सीएम साहब की रैंकिंग आई, वो खुशी में आपने अपने डिवीजन में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ चढ़कर आवाम के लिए साफ सफाई, स्वच्छ भारत की फॉगिंग करवाया, मुख्तलिफ काम किए। लेकिन मैंने जो आज रेफरेंस दिया है, जलदृश्यम में जब पार्टी लॉन्च किए थे केसीआर साहब, टीआरएस पार्टी 18 साल पहले, मैं खुद भी वहां पर मौजूद था, जब जो लोग स्टेज पे और वहां पर दिखाई दिए, आज कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे माहौल में क्या जफर खान जैसे, एक एग्जाम्पल है, जफर खान साहब क्योंकि उनके कुछ विजुअल्स हमें आए थे, कल काम कर रहे थे, उन्होंने भिजाए थे हमें, हम बताना मुनासिब समझे आवाम के लिए, चलो खिदमत कर रहे हैं, अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। जैसा कि मैंने कहा है कि बड़े बड़े एमपीस, एमएलएस, मिनिस्टर्स, बड़े लीडर्स को तो हर चैनल पे बुलाते हैं, बात करते हैं, सबको मालूम है। हमारी जो पॉलिसी है, हमारा जो मकसद है कि जो बेसिक कारकुन होते हैं, पब्लिक में रहते हैं, मोहल्ला लीडर, बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर, इंचार्जेस, वो लोगों को बुलाकर हम आवाम से बात करें, ये मकसद हमारा होता है। आपने देखा है हम कभी भी किसी बड़े एमएलए को, किसी बड़े एमपी को, किसी बड़े मिनिस्टर्स को नहीं बुलाया है। ऐसी बात नहीं है कि हम बुलाएंगे नहीं बुलाया, ये हमारे चैनल की पॉलिसी है। हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल के लोगों को थोड़ा प्रमोट करें ताकि आवाम से उनका अटैचमेंट हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब, मेरा कॉल ड्रॉप हो गया था। आदे बोलिए फारूक खान साहब जी। तो इनको ये पूछिए जो है, हमारे जो बैठे हुए जी जफर खान, हाँ, हमारे जो है, अब हमारे पास जैसा कि सुदूर मोहम्मद का एक वो रहता, हाँ है ना, जमात में एरिया के सदर रहते, एरिया सदर मोहम्मद रहते हैं क्या, सब एक जगह होते होंगे ना। नहीं टीआरएस में भी है, डिवीजन प्रेसिडेंट है, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है। आप बोल रहे हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं भाई, इनकी में ऐसा कुछ भी नहीं है बोल रहे। हाँ, वो नहीं होगा इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मगर अब जो अवाम की जो कंप्लेंट है, आप जाके, हम आपके जो अहदेदार है वो लोग वो आपके बुजुर्ग मुतमद को उठा के आपके एरिया कर रही हैं, राशन कार्ड डिलीट हो रही है, आपको खबर भी नहीं है, बोल रहे हैं लाखों कार्डा कट गए भाई, लाखों कार्डा कट गए। जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फारूक खान साहब, हमारे जफर खान साहब से, आपके इल्म में अगर नहीं है ये बात तो मालूम करिए। जी सुनिए, आपके चैनल के जरिए से शायद आपके जरिए से सिविल सप्लाई ऑफिसर को, मिनिस्टर को बिठाइए, उनका एक इजलास, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बिल्कुल बोला। क्या वजह है? अब ये प्रॉब्लम का हल निकालो। मुसलमान खाली 500,000 रुपए का नहीं है भाई, वो पेंशन कर दे रहे हैं, उसको भी काट दे रहे हैं, राशन कार्ड हम भी काट दिए। मुसलमानों के लिए एसीआर हुकूमत मुसलमान और दलित को कर दी, और पूरी आवाम को मालूम है, कोई भी न जा रहा, गलत सही नौजवान नस्ल न जा रही टीआरएस में। और ये इंशाल्लाह ताला अभी 2000 इलेक्शन आएगा ना, इंशाल्लाह ताला हुकूमत के हाथ में किसको देना है, मुसलमान के हाथ में है वो। अगर मुसलमान को ऐसा सताएंगे, परेशान करेंगे तो भाई बहुत बुरा कांग्रेस का क्या आलम होगा। देखिए जफर खान साहब होशियार हो जाइए आप, फारूक खान साहब की वार्निंग है, देखिए आप अभी नौजवान है, आवाम की खिदमत कर सकते हैं, टीआरएस पार्टी में बोल रहे हैं फारूक खान साहब, अट्रैक्ट मत होइए। मैं चाहता हूं कि आप उनके बात पे अमल करिए, शायद कोई फायदा होगा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। शायद वो मेरे बच्चे की तबीयत खराब है शायद, तो अभी आप केसीआर साहब कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे पास, मकानदार घर से बाहर निकाल देते बोले। मकानदार घर से बाहर निकालते? हाँ, तो किराया नहीं दिए, तो टाइम बढ़ गया। हाँ, तो मकानदार बोले कि आप घर में से बाहर चले जाइए। केसीआर साहब बोले थे कि हम अब देखिए ये सवाल थोड़ा रिलेटेड नहीं है, आपकी तकलीफ जरूर है मैं मानता हूं, लेकिन आप किराया थोड़ा लेट हो गया, मकानदार आपको निकले हो, तो इसमें केसीआर साहब क्या करेंगे ये बताइए। नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है। नहीं, मैं मेरी जानिब से मैं पर्सनली हमारे जफर खान से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप कुछ
अगर पार्टी की जानिब से हो या पर्सनल जानिब से कुछ मदद कर सकते हैं आपकी तो करिए जरूर। मैं ये कह सकता हूँ। सर्वे तो करे थे ना, फिर उसका रिप्लाई अभी तक कुछ भी नहीं आया ना भाई। सर्वे, घरों का सर्वे बोल रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, घरों के सर्वे का तो रिप्लाई नहीं आया, लेकिन इंडिया टुडे के सर्वे में नंबर 1 सीएम रैंकिंग हो गए हमारे सीएम साहब, ये बात जरूर है जी। खैर, मैं जफर खान साहब, अगर आप मुनासिब समझे तो आपका एरिया बोलिए या पता बोलिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे पर्सनली, अगर कुछ आपकी मदद करना चाहे पार्टी की जानिब से तो कर दीजिए। ये हजरत नगर में थी, मैं हजरत नगर का ये हजरत आए थे करने के लिए, मगर उसका रिप्लाई कुछ नहीं आया। 2 साल हो गए अभी तक, तो मैं क्या करना चाहिए? मगर मेरे को घर में तो चले जाइए, बच्चे को 103 बुखार है मेरे। नहीं, मैं आपको फिलहाल एक सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। मैं फिलहाल का सोल्यूशन पे बोलिए, आप क्या मदद चाहते हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं आपका पता बोल दीजिए, वो सुन लेंगे, लिख लेंगे। पार्टी की जानिब से हो या उनके पर्सनल जानिब से आप कुछ मदद कर सके तो करने के लिए मैं फिलहाल उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूं। परमानेंट सॉल्यूशन तो फिलहाल मेरे पास है नहीं। मैं बोलती हूँ, मेरे बच्चे को है ना ब्रेन में होल है, तो मतलब उनको कुछ पूछिए, हेल्प कर सकते क्या हमारे बच्चे की? आप कुछ कर सकते हैं, उनके ब्रेन में होले मेडिकल असिस्टेंट कुछ पार्टी की जानिब से दिला सकते हैं, उनकी मदद पार्टी की जानिब से दिला सकते हैं, साथ बराबर दिला सकते हैं। देखिए, अब घर का अरे तो बोलो नहीं, इतने लोन के पास महिला गवाए, मेरे बच्चे को फिर सारे बोल के लोन से कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ, बोले कि दिमाग फोन कर रहे हैं हमको, बोलते पार्टी वाले बोलते हैं। नहीं, देखिए वैसा नहीं है। अब आप जाफर भाई आए थे, इतने बड़े बड़े बातें करके चले गए, मगर कोई भी कुछ काम के नहीं। नहीं, ताहिर बिन जाफर ने काफी लोगों की मदद की है, मुझे मालूम है। ये इल्जाम गलत है, ऐसा नहीं लगाना है। अब जैसा है, अब जितने अगर गवर्नमेंट के पास भी 1 लाख एप्लीकेशंस आएंगे तो उसमें से 1 लाख लोगों को तो मदद नहीं कर सकती ना। तो जाफर, ताहिर बिन जाफर साहब का भी वही, ताहिर बिन जाफर साहब का आप जो बोल रहे हैं गलत है। मैं खुद जानता हूं, जितने उनके पास एप्लीकेशंस आए थे, मैक्सिमम लोगों को उन्होंने मदद की थी। नहीं, मैं ताहिर तो गलत नहीं बोल रही भैया, मैं उनके पार्टी वालों को बोल रही हूँ। उन्होंने मेरे को बोले थे कि किसी का नंबर ले लो, मगर वो पार्टी, उनकी पार्टी का है, उन्हें कोई पार्टी के नहीं है, उनका कुछ एसोसिएशन था। खैर, लंबा डिस्कशन हो रहा है, हम दूसरों को भी मौका देना चाहिए। अगर आप आपका पता बताना चाह रहे हैं तो बोल दीजिए, आप पार्टी की जानिब से कुछ मदद कर सकेंगे या पर्सनली तो करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँ। अच्छा भैया, मेरे राशन का नजर है 2 साल से। अच्छा, अब 100 प्रॉब्लम एक साथ ही बोल देंगे आप, या किसी एक चीज पे मदद करने के लिए बोलेंगे? बार-बार अपना नंबर नहीं लगता, आप मिल गया। अच्छा ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना पता दे दीजिए, वो शायद लिख लेंगे, आपकी मदद कुछ करने तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। श्री राम नगर है भैया, ये श्री राम नगर बोलते हैं। कहाँ पर? श्री राम नगर। आप आप अपना नंबर देना चाहे, नंबर दे दीजिए एक बार। देखिए, हमारे जफर खान साहब एक बार नंबर बोलेंगे उनका, लिख लीजिए, आप उनसे कांटेक्ट करिए। वो पर्सनली आपकी मदद करेंगे या पार्टी की जानिब से करेंगे, ये उनकी मर्जी है। आप नंबर बोलिए जफर खान साहब, एक बार बोलिए। 8801 लिख रहे हैं आप? 8801 360 360 427 427। आप इनसे कांटेक्ट करिए बाद में, शायद ये पर्सनली हो या पार्टी की जानिब से। आपके बच्चे का जो प्रॉब्लम है मेडिकली, मैं तो समझता हूँ आप पार्टी की जानिब से कहीं निम्स वगैरह में करवा सकते हैं, ऑप्शन है वहां पर। हेलो हेलो जी, हेलो जी बोलिए भाई, आपका कॉल कनेक्ट हो गया है। मैं ये बोलना चाह रहा था, भाई सेक्रेटरीट एम्प्लॉय को। सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉय हैं आप? जी हाँ, मैं अटेंडर हूँ वहाँ पर। जी, वहाँ पर अटेंडर हूँ मैं, इसलिए मैं आपको कॉल करा। मैं इससे पहले कई बार कॉल करा, आपको नहीं लग रहा था। अच्छा, आज लग गया है, बोलिए भाई। अब हम तेलंगाना के लोग हैं, तेलंगाना में जो काम कर रहे हैं, तेलंगाना हम लोग है तो इतना है तो धरना दिए, इसके बावजूद भी है तो हमारे को तो आंध्रा में ले आके डाल दिए विजयवाड़ा में। अच्छा, अभी आप ट्रांसफर हो गया विजयवाड़ा?
जो पट्टे बारे में ड्यूटी कर रहे हैं, हालांकि सीएम साहब हालांकि बोल रहे हैं 240 आदमी है, उन्होंने तो यही वादा कर रहे हैं आज लेते कल लेते आज लेते कल लेते, फिर क्या श्रीराम कमेटी है तो डिवाइड कर दिए, आगे आगे कर दिए, पार्टी 50 कर दिए, ऐसा सुना रहे। हालांकि हम खुद तेलंगाना के आगे धरना दिए, हालांकि एक महीना 2 महीने बगैर पंखा के बैठे रहे। मुझे मालूम है पेन डाउन जब हुआ था, टीएनजीओस के सिटी प्रेसिडेंट मुजीब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। स्वामी गौड साहब स्टेट प्रेसिडेंट थे जो अब चेयरमैन है काउंसिल के, टीएनजीओस में काउंसिल में है स्वामी गौड साहब, मुजीब साहब है टीएनजीओस। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को जब तकलीफ हो रही है, पेन डाउन करके 2 महीने सैलरीज नहीं मिली थी, मुझे भी याद है एजिटेशन के दौर में काम ठप हो गया था, आप लोगों की काफी मदद रही गवर्नमेंट आने में, लेकिन आप लोग जब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो टीएनजीओस क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग, हालांकि इन लोग क्या कर रहे हैं, ये पार्टी अलग अलग हो गई। अच्छा, पार्टी अलग अलग हो गई, अलग अलग हो गई है तो अब लोग सेक्रेटरीट में जो लोग खाली यही बोल रहे आज हो जाता आज हो जाता कल हो जाता, दीपावली के बाद होता। हालांकि हर आगे सेक्रेटरीट मैंने ठहर रही तो हालांकि पुलिस को लगा दिया, अंदर आने नहीं दे रहे। हाँ हालांकि तेलंगाना के लोगों को खुद अंदर आने नहीं दे रहे लोग। क्या जो खाली करने के लिए तकरीबन 2 महीने से करा रहे, लेते या नहीं लेते, 1-2 बात करना है, कुछ भी नहीं। अब हमारे को देखो, हम इतने गरीब लोग हैं, इन्होंने को 18 महीने हैं, किसी को 2 महीने, किसी 4 महीने, किसी 6 महीने। हाँ, अब वो उम्र में है तो वहाँ जाके नौकरी करना, बोले तो क्या प्रॉब्लम हो रहा हमारे को, जंगल में नहीं बहुत बड़ी तकलीफ दे होती है भाई, वो बात मुझे उस बात का एहसास है। देखिए वहाँ के जो जितने मुसलमान भाई लोग है वहाँ पर, हम लोग मस्जिद में सो रहे हैं, होटल में खाना खा रहे हैं, और इतना महंगा खाना है कि तनख्वाह जो बच्ची सभी वो भी नहीं बच रही, घर को क्या खर्चा देंगे हम लोग, आएंगे चाहिए कैसा रहेंगे कैसा। मस्जिद है वहाँ पर, वो मस्जिद है ऐसे कमरे 4 कमरे, उसमें 4-4, 5-5, 8-8 होटल में खा रहे। जी भाई, बहुत आपकी बहुत बड़ी तकलीफ है, ये आपका ही नहीं बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है। अब देखिए, आप आवाम डिसाइड करना है, टीआरएस जफर खान साहब, खैर मैं रेफरेंस ये नहीं दूंगा, तेलंगाना के एम्प्लॉयज का ही ये हाल है। आंध्रा में ट्रांसफर हो गए, अभी अभी सेक्रेटेरिएट के फोन आया था, हमारे आवाम ने सुना, नाजरीन ने, अटेंडर हैं सेक्रेटेरिएट में, आंध्रा में ट्रांसफर कर दिया गया है, वापिस लेने का तक टाइम नहीं है, ना वापिस लिया जा रहा है। तकलीफ दे बात है, जबकि सब जानते हैं तेलंगाना एजिटेशन के टाइम पर पेन डाउन करके 2-2 महीने सैलरीज नहीं मिली थी इन एम्प्लॉयज को, फिर भी सेपरेट तेलंगाना के लिए इन लोगों ने एजिटेशन किया। आज उनकी मेहनत ही रंग लाई है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। टीएनजीओस एम्प्लॉयज की अगर मदद नहीं होती तो ये एजिटेशन कामयाब नहीं होता, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज की मदद नहीं होती तो ये तेलंगाना स्टेट कामयाब नहीं होता। अब ये लोगों का ये हाल है तो आवाम तो खैर अब डिसाइड कर ले। एक लास्ट कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम ये प्रोग्राम क्लोज करते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो जी भाई, आपका कॉल कनेक्ट हो गया है, बोलिए। हाँ शायद वही है जी, शायद कुरैशी बोल रहा हूँ। आसाम में सब्जी मंडी से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। सब्जी मंडी जफर खान की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ के वर्कर हैं, बोलिए। आप कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। साहब मेरे राशन कार्ड में से आपका तेल कट हो गया था। देखिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का कॉल आ गया है, गैस का तेल कट हो गया है। अब बोलिए, आप जवाब दीजिए। जी साहब, वजह साहब वो कट होने की कट की वजह अब आप ढूंढकर उन्हें बताइए। कट होने की वजह। खैर भाई, ये हेलो शाहिद भाई। जी 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 बोलिए, सुन रहा हूँ भाई। किराए के मकान में था, मैं किराए के मकान में उनके राशन कार्ड पे गैस है, मेरे राशन कार्ड पे गैस नहीं है, मेरे को तेल बंद हो गया था। कारवान सब्जी मंडी।
जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जफर खान साहब से, कारवान इंशाल्लाह, सब्जी जरूर मंडी, साहब, जरूर। आपने अभी कहा है कि इल्म में आपकी बात नहीं आई है, ये कंप्लेंट आप आ चुकी है, आप जरूर अपने इंचार्जेस से रुजू हो जाइए। लास्ट कॉल था, अनकट प्रोग्राम खत्म करने का वक्त आ गया है। हमारा आज का जो शो था, एक्चुअली हम यही आवाम में हकीकत रखना चाह रहे हैं जो आज हमारे सामने आया है। द नंबर 1 CM इन द कंट्री के चंद्रशेखर राव साहब, द CM ऑफ तेलंगाना स्टेट, रैंकिंग मिली है, सब जानते हैं। लेकिन हकीकत में आखिर आवाम के मसाइल क्या है? क्या CM साहब आवाम के ये मसाइल से वाकफियत रखते हैं या नहीं? या आजकल जो अट्रैक्ट होकर पार्टी में जा रहे हैं नौजवान कायदीन, उनको अपनी मेहनत का फल मिलेगा या नहीं? ये दो चीजें हमारी उन्वान थे, काम कर रहे हैं। खैर, आपकी उनकी मर्जी, कंटिन्यू कर सकते हैं या कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं वो लोग, लेकिन हमारा मकसद जो था कि ग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनको अहमियत देनी चाहिए, आवाम में रहते हैं। अब जनरल पब्लिक को डायरेक्ट MLA साहब नहीं मिलते, MP साहब नहीं मिलते, मिनिस्टर्स नहीं मिलते, तो यही लोग हैं जो उनके प्रॉब्लम लेके वहां तक जा सकते हैं। यही हमारा मकसद था। खैर, बहरहाल बहुत से शायद जफर खान साहब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत से प्रॉब्लम से वाकफियत नहीं है, शायद हो सकता है वाकफियत जरूर हासिल करिए। आज के लिए मुझे और जफर खान को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल फिर आपसे अनकट में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।